दोस्तों नमस्कार। आज के समय में हर किसी इंसान के पास कोई ना कोई व्हीकल है, गाड़ी है, बाइक है। लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी होती है, चाहे वो महंगी है या फिर सस्ती है, उनमें सेफ्टी टूल्स दिए होते हैं कंपनी की तरफ से। लेकिन वो सेफ्टी टूल्स ऑटोमेटिक काम भी करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसे काम करते हैं कि मैनुअल हमें कुछ चीज़ें एक्टिवेट करनी होती है, तभी जाके वो सेफ्टी टूल से काम करना शुरू करते हैं। अभी टोहाना में कुछ दिन पहले एक दर्दनाक मौत हुई थी, हादसा हुआ था। उसमें आप सबको पता है कि 2 नौजवान युवकों की मौत हो गई थी। तो उसमें भी कुछ रीजंस ऐसे आए हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे टूल्स थे जिनको रिमूव किया हुआ था अपने शौक के लिए। उनका महत्व नहीं समझते हैं लोग, या फिर नौजवान पीढ़ी है, ये सोचते हैं कि कंपनी ने ये चीज़ ऐसे ही लगा रखी है। लेकिन नहीं, इसी की जानकारी के लिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ। यहाँ पर हरमन जी आप दिखा दीजिए, ये काका मोटर्स गैरेज है और यहाँ पर हमारे साथ जसवंत जी है, यहाँ के जो ओनर है। तो ये एक्सपर्ट है, तो इनसे हम पूछेंगे, इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह के सेफ्टी टूल्स होते हैं और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए और आपके लिए बहुत कीमती है। जसवंत जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो ये बताइए, कोई नहीं, आप ये बताइए कि कोई गाड़ी खड़ी है, उसमें हमें प्रैक्टिकल बताइए कि किस तरह के टूल्स जो होते हैं कि हमारी सेफ्टी करते हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए होता है। नहीं, टूल्स तो नहीं अपन कह सकते, जो गाड़ी के साथ ही जो जैसे ये गाड़ी फीचर जो होता है। हाँ जी, आज मैं दिखा देता हूँ, आज आप आइए हरमन जी, आगे आइए आप जी। एग्जाम्पल ये गाड़ी है, ओके, फुली लोडेड है ये, इसमें 2 एयर बैग है। ये कंपनी की तरफ से 5 स्टार रेटिंग गाड़ी है सेफ्टी के मामले में। ओके, तो जैसे ये गाड़ी है, ये दिखाना है कौन अंदर, थोड़ा बैक लगो। जैसे ये गाड़ी के अंदर हेडरेस्ट है जी, हेडरेस्ट है जी। मान लो इसका बहुत बड़ा रीज़न है जी। जी जी जी, रेस्ट तो बताइए, आप बताते रहिए। हाँ जी, रेस्ट तो देता ही है ये गर्दन को, ये एक तरह का नाम ही हेड रेस्ट है जी। पर ये सेफ्टी पर्पस बहुत ही ज़्यादा मतलब सेफ्टी के लिए लगाया हुआ है। जैसे मान लो अपनी ये उन भाइयों का रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है जो अभी, हाँ जी, मैं जो वो बात नोट की थी, उन्होंने क्या ये उतारे हुए थे दोनों। इसी से उतार दीजिए एक बार। हाँ जी, ये एक बार उतार लो जी। जैसे उन भाइयों ने ये उतारे हुए थे, तो क्या हुआ, सीट बेल्ट तो बेशक लगाई हुई थी उन्होंने जी, पर जब गाड़ी फ्रंट से एक्सीडेंट हुई है और एक्सीडेंट होने में उस टाइम जो फ्रंट में जो लड़के बैठे थे, दोनों बिल्कुल सामने टकराए हैं डैशबोर्ड पर। और जैसे ही एयर बैग अपना काम करता है एक्सीडेंट में, तो उन्होंने उनको वापस धकेला है, उनकी गर्दन को झटका दिया और झटका पीछे जाके लगा है। और पीछे हेड रेस्ट ना होने की वजह से तो उनकी गर्दन ज़्यादा बैक ज़्यादा चली गई, टूट गई, इस वजह से टूटी है जी। अगर ये होते उस टाइम, हो सकता है चोटें तो आती पर बच सकते थे जी। तो कभी भी ये अपनी गाड़ी से ना उतारें। और दूसरी बात, मान लो अपनी गाड़ी कभी भी फ्रंट से एक्सीडेंट नहीं हुई, हम अपनी आराम से ड्राइव कर रहे हैं, ये उतरे हुए हैं, कोई आज का जो टाइम है, धुंधों का टाइम चल रहा है, हम स्लो जा रहे हैं, कोई पीछे से आ रहा है, बहुत स्पीड में आके उसने अपनी गाड़ी पीछे से ठोक दी है। तो क्या है, गाड़ी ठुकने के बाद मान लो अपनी गाड़ी की 50 की स्पीड है, उसकी 100 प्लस है, तो गाड़ी पीछे टकराएगी और अपनी गर्दन फिर वापस झटका खाएगी बैक की तरफ, वही एक्सीडेंट फिर हो सकता है। तो कहने का मतलब है, हाँ जी, ये जो लगे हैं अपने जी हेडरेस्ट लगे हैं, जी अगर हम चाहे आगे से गाड़ी लगे या पीछे से लगे, हाँ जी, ये तो गर्दन की बिल्कुल रहती है जी। तो ये बहुत ही ज़्यादा हैवी स्टील्स की रोड होती है इसके अंदर, मतलब बहुत ही ज़्यादा अपनी मतलब सेफ्टी के लिए कभी भी मतलब इसको मतलब उतारना जी। तो इसके अलावा और कौन से फीचर्स होते हैं जो कि आजकल के जो युवा है वो उतार देते हैं उनको, और वो बहुत सेफ रखते हैं फीचर तो ऐसा नहीं, गाड़ी के अंदर एयर बैग होते हैं, कुछ फ्रंट बम्पर में सेंसर वगैरह होते हैं। मतलब शौक के अलावा आप कोई लेग गार्ड लगा लिया सामने, तो हर चीज़ कंपनी की जो फिटेड होती है उससे कभी भी छेड़खानी ना करें। तो क्या होता है भी सामने से आप कोई लेग गार्ड लगा दिया या कंपनी ने एक्सेसरी लगा दी, एक्स्ट्रा लगवाते हैं, तो सेंसर वगैरह प्रॉपर काम नहीं करेंगे, जिससे वो
दोबारा जब भी हादसा हो तो प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं इसके अंदर की एयर बैग्स हैं जो जी वो काम ना करे किसी वजह से जी। कि हमें जो मैनुअल कुछ करना पड़े, ऐसा भी कुछ होता है कि एयर बैग्स नहीं। काम नहीं करते? एयरबैग तो ये कभी भी अपनी गाड़ी में मान लो रूटीन में आप सर्विस करा रहे हैं, चला रहे हैं, कभी मान लो एयरबैग की स्टार्ट गाड़ी में अपनी बत्ती आती है तो आप तुरंत उसको चेकअप कराएं भी क्यों आ रही है, भी या तो उसकी कोई प्रॉब्लम है, या कई बार मैकेनिक वगैरह इसका काम करते हैं, स्टीयरिंग वगैरह नीचे उतारते हैं तो यहाँ एक जॉइंट रिबन होता है स्टीयरिंग के एयरबैग में, वो कई बार ही मतलब टूट जाता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। आप कभी भी इसको इग्नोर ना करें, उसको दोबारा रिपेयर कराएं या नया डलवाएं। और पूरी तरह एयरबैग, सीट बेल्ट, मान लो अपनी सीट बेल्ट कभी फंस जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसको कभी भी मतलब हर टाइम लगा के रखें सीट बेल्ट को, और गाड़ी को मेंटेन रखें, और फ्रंट बम्पर वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा ना लगवाएं, यही बेनती है मेरी भाई जी। आप जो दर्शक हैं उनको किस तरह का सजेशन या सलाह देना चाहेंगे कि गाड़ी किस तरह की खरीदनी चाहिए? मेरी तो यही सलाह है, कभी भी सेफ्टी के मामले में अपन कुछ गाड़ियों को देख लेते हैं भी मार्केट वैल्यू क्या है, इसकी एवरेज ज़्यादा है, पर जान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो आप अच्छी गाड़ी ही 3 स्टार प्लस कम से कम खरीदें। आप नहीं खरीद सकते, थोड़ा सेकंड हैंड ले लें, कोई बात नहीं है, पर गाड़ी कभी भी 2 स्टार सिंगल स्टार जो होती है गाड़ी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एवरेज क्या करेगी उसकी मान लो मार्केट वैल्यू। अच्छी गाड़ी लें, 5 स्टार रेटिंग की लें, और सेफ्टी पॉइंट अच्छे हो, और बिल्कुल आप गाइडलाइंस का जो ट्रैफिक गाइडलाइन है उसका पालन करें, और मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ध्यान से चलाएं। तो धुंध का टाइम है, जैसे धुंध के टाइम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वैसे? धुंध के बातों में तो अपना ये बात, जैसे आज का टाइम है, मेन तो अपना ओवर स्पीड ना चलाएं, हेडलाइट वगैरह जो अपनी नॉर्मल कंपनी देती है उस हिसाब की रखें, और फॉग लैंप हमेशा उनको ऑन रखें, और जो सड़क पर वाइट पट्टी होती है उसको फॉलो करें, और मतलब ध्यान से करें, मतलब ड्राइव करें, यही है। फॉग लाइट का काफ़ी लोगों के बीच में ये संशय रहता है कि इनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और काफ़ी व्हीकल्स में देखा भी है कि नहीं होते। तो फॉग लाइट्स किस तरह से काम करती हैं? फॉग लाइट होती फॉग के लिए, क्योंकि ये अपने जो आप आगे आ जाएंगे, दिखाइए फॉग लाइट दिखाइए जी। जैसे ये गाड़ी एग्जांपल मेन रोड, ये कौन सी फॉग लाइट? ये फॉग लैंप नीचे ये हेडलाइट है, ये फॉग लैंप है। ओके ओके। जैसे अपन रोड पे जा रहे हैं जी, कभी भी मतलब जो हाइट पे वाली लाइट है ना, वो इतनी धुंध में नीचे सड़क नहीं दिखाएंगी, फॉग लैंप हमेशा नज़दीक से दिखाएंगी, सड़क की किनारी दिखाएंगी, जो खड्डे वगैरह हैं वो नीचे से दिख जाएंगे, तो कभी भी हेडलाइट से कम दिखेंगे जी जी। तो आपने सुना जिस तरह से जसवंत जी ने हमें बताया, काका मोटर गैरेज है। आप कभी भी आकर यहाँ पर अगर कुछ गाइडलाइन या कुछ जानना है तो बिल्कुल फ्री में आपको सलाह देते हैं। इनका नंबर भी हम नीचे दे देते हैं, तो आप कभी भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी धुंध के समय में जिस तरह से इन्होंने बताया कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि गाड़ी चलाते वक्त, उन चीज़ों पर हमेशा गौर कीजिए, क्योंकि आपकी जान भी कीमती है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके चाहने वालों के लिए। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कुछ लोग अपने मनमर्जी से एक्स्ट्रा येलो ट्यूब डाल लेते हैं जी, उससे क्या होता है, खुद तो थोड़ा बहुत दिखता है पर सामने वाले को प्रॉब्लम आती है। हाँ जी। तो ये है बस, जो कंपनी ने जिस हिसाब का जो भी उसके अंदर ट्यूब वगैरह बल्ब दिया ना, उसको चेंज मत करें और ज़्यादा ओवर मत कर डालें। और मान लो अपनी लाइट में प्रॉब्लम है, जो फ्रंट ग्लास ख़राब है, तो ट्यूब डालने से कुछ नहीं होएगा। तो आप उसको, अगर लाइट ख़राब है, आप लाइट चेंज करा लें, ये बात है जी। और फ्रंट शीशा है जो हमेशा अपना क्लीन रखें, तो ये बात है सर। तो इसमें एक अपील और करना चाहेंगे आप सभी लोगों से कि छोटी गाड़ी होती है सर, रात के टाइम पे चलाते हैं तो फ्रंट लाइट करके चलाते हैं, डिपर का पता नहीं होता काफी लोगों को, तो डिपर से किसी की जान बच सकती है। क्योंकि छोटे जो व्हीकल है, कोई साइकिल है या फिर बाइक है, उनको बड़ी दिक्कत आती है। तो आमजन से क्या अपील करना चाहेंगे डिपर को लेकर के आप? ऐसा अपने लोकल एरिया में तो हाई बीम कभी भी लगाना नहीं चाहिए, ठीक है जी। जो हाईवे है, मान लो हाईवे आप बहुत ही कम ट्रैफिक है, आपको खुद को प्रॉब्लम आ रही है, तब हाई बीम पे लगाएं। और सामने कभी भी कोई गाड़ी आती है, खास करके छोटे बाइक सब कुछ होते हैं, उनको हमेशा डिपर दें, लो बीम में कर लें, हाई से आप लो में कर लें, ताकि उनको क्रॉसिंग में प्रॉब्लम ना हो। ये बिल्कुल, जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को,
अगर आपके बच्चे गाड़ी चला रहे हैं तो उनको स्ट्रिक्टली ये चीज़ समझाइए कि रात के समय पर गाड़ी चलाते वक्त डिपर का हमेशा यूज़ करें। ज़रा सोचिए, आपके सामने से अगर कोई छोटा व्हीकल आ रहा है, अगर उसकी आंखों में लाइट डायरेक्ट पड़ती है तो उसको सामने वाला कुछ भी दिखाई नहीं देता, रोड तक भी दिखाई नहीं देता। ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी है और आप लोगों को गौर करनी चाहिए। एक और पवन जी मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये हेडलाइट है जी, जो आजकल जितनी भी गाड़ी आ रही हैं इलेक्ट्रिक, इसके अंदर एडजस्टमेंट होती है, जानते हैं। इसकी हाइट आप नॉर्मल हाइट ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर देते हैं। तो इसको अपने धुंध के टाइम हमेशा लोअर रखें, ये रखें जी। हाँ जी, हाँ जी जी। तो आपने सुना जसवंत जी से ये महत्वपूर्ण जानकारी, और आगे की इस तरह की इम्पोर्टेंट कोई भी न्यूज़ के लिए या किसी भी तरह की जानकारी के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे। अगर हमारा चैनल आप देख रहे हैं फेसबुक पर तो लाइक और शेयर करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें।